जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा में साथियों बार बार जो है पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में साथियों दिए जाने वाले इन सभी प्रश्न को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी। साथियों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो साथियों आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो बताइए साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। और ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके एग्जाम में 100% जो है साथियों ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो याद रखेंगे साथियों 1885 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब हो जाएंगे साथियों, 1885 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये किसने की थी। बताइए साथियों, ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी जी किए थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है साथियों यह किए हुए थे किसने। तो याद रखिएगा साथियों ए ओ ह्यूम किए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि स्वदेशी आंदोलन जो है ये किस वर्ष साथियों शुरू हुआ था। बताइए 1905 में, 1919 में, 1920 में या 1930 में। तो साथियों स्वदेशी आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। बताइए साथियों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, भारतीय उत्पादों का प्रचार करना, दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं है। तो स्वदेशी आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था साथियों ये क्या था। तो याद रखिएगा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और भारतीय उत्पादों का प्रचार करना, यानी कि ये दोनों था। ऑप्शन सी यहाँ पे साथियों सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन साथियों कब हुआ था। 1905 में, 1907 में, 1911 में या 1919 में। तो साथियों बंगाल का जो विभाजन है ये कब हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुई थी। बताइए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। 1906 में, 1916 में, 1920 में या 1935 में। तो साथियों मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है यह 1906 में होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, 1906 में होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न यहाँ पे है कि वंदे मातरम किस उपन्यास से साथियों जो है लिया गया है। बताइए कि वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है। आनंद मठ से, गीता रहस्य से, हिंद स्वराज से या आत्मचरित से हो जाएगा। तो साथियों वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है। तो याद रखिएगा साथियों ये आनंद मठ से लिए गए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, आनंद मठ से लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है साथियों कब हुआ था। बताइए 1757 में, 1857 में, 1885 में या 1905 में हुआ। तो पहला स्वतंत्रता संग्राम साथियों कब हुआ। तो याद रख लीजिएगा पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था आपके
1857 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1857 में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कमला नेहरू या अरुणा आसफ अली होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी? तो साथियों आप याद रखिएगा, एनी बेसेंट थी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, एनी बेसेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया साथियों कि 1907 के सूरत विभाजन में कांग्रेस कितने भागों में विभाजित हुई थी? बताइए आप सभी लोग कि 1907 के सूरत विभाजन में कांग्रेस कितने भागों में विभाजित हुई थी? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में? तो याद रखेंगे साथियों, ये विभाजित हुए थे 2 भागों में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 2 भागों में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 11th नंबर, और साथियों प्रश्न दिया गया है कि होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत है ये किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत किए थे साथियों, ये किए हुए थे आपके बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, दोनों किए हुए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यंग इंडिया पत्रिका जो है किसने शुरू की थी? बताइए, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। तो यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की थी? तो याद रखिएगा साथियों, महात्मा गांधी जी किए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है साथियों ये कब शुरू हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1925 में या 1930 में? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है आपके 1919 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, असहयोग आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था? बताइए, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1921 में या 1930 में होगा? तो साथियों असहयोग आंदोलन जो है ये शुरू हुआ था साथियों 1920 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1920 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे कि महात्मा गांधी जो है ये भारत कब लौटे थे? बताइए, 1915 में, 1920 में, 1930 में या 1942 में? तो साथियों महात्मा गांधी जी जो है ये भारत कब लौटे थे? तो 1915 में ये भारत लौटे हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न दिया गया है कि दांडी मार्च जो है ये किस वर्ष हुआ था? 1920 में, 1930 में, 1942 में या 1947 में? साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को साथियों एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए साथियों, दांडी मार्च जो है ये किस वर्ष हुआ था? तो साथियों दांडी मार्च जो है 1930 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य जो है साथियों क्या था? बताइए, कानून तोड़ना, ब्रिटिश सरकार का विरोध करना, दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो उद्देश्य था साथियों ये उद्देश्य हो जाएंगे कानून तोड़ना और ब्रिटिश सरकार का विरोध करना, ये दोनों उद्देश्य था। ऑप्शन सी होगा सही जवाब यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? बताइए, 1920 में, 1930 में, 1942 में या 1947 में होगा? तो साथियों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुए थे आपके 1942 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1942 में शुरू हुए थे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था? महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी या भगत सिंह जी किए थे? तो चंपारण सत्याग्रह का जो नेतृत्व किए थे साथियों ये महात्मा गांधी किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, महात्मा गांधी जी किए थे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न यहाँ पे है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी?
15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1947 को या 15 अगस्त 1950 को। तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी साथियों? तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में, खेरा में, अहमदाबाद या दक्षिण अफ्रीका में? तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो याद रखिएगा साथियों, ये सबसे पहले किए हुए थे आपके दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आप सभी लोगों का प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह जो है ये किस वर्ष किया था? 1916 में, 1917 में, 1918 में या 1920 में? तो गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह किस वर्ष किए थे? तो याद रखिएगा साथियों 1917 में किए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1917 में किए थे। अगला प्रश्न देखेंगे 1918 में खेरा सत्याग्रह का यहाँ पे मुख्य मुद्दा क्या था? कृषि कर माफी, मजदूरों के अधिकार, दलितों का उत्थान, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार? तो 1918 में खेरा सत्याग्रह का जो मुख्य मुद्दा था ये क्या था? तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, कृषि कर माफी। ऑप्शन ए सही जवाब है, कृषि कर माफी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोगों का कि किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने हिंद स्वराज की विचारधारा प्रस्तुत की थी? बताइए। असहयोग आंदोलन, सबने आज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या डांडी मार्च होगा? तो किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने हिंद स्वराज की विचारधारा प्रस्तुत की? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे असहयोग आंदोलन के दौरान। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? अली बंधु, महात्मा गांधी जी, मौलाना आजाद या सुभाष चंद्र बोस जी? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखेंगे साथियों, ये अली बंधु किए हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, अली बंधु किए थे। अगला प्रश्न है कि सबने आज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा कानून तोड़ा था? बताइए। नमक कानून, राजस्व कर कानून, प्रेस कानून या भूमि कर कानून होगा? तो सबने आज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन से कानून को तोड़े थे? तो ये तोड़े थे नमक कानून को। ऑप्शन ए सही जवाब है, नमक कानून तोड़े थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गांधी इरविन समझौता जो है ये कब हुआ था? 1929 में, 1930 में, 1931 में या 1932 में? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ऑप्शन सी से जवाब है, 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया आप सभी लोगों का कि गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का शुरुआत कब की थी? 1930 में, 1932 में, 1933 में या 1934 में? तो गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की जो शुरुआत किए थे 1933 में किए थे। ऑप्शन सी से जवाब है, 1933 में। अगला प्रश्न यहाँ पे गांधी जी ने किस आंदोलन को यहाँ पे भूल माना है? असहयोग आंदोलन, सबने आज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन होगा? तो गांधी जी ने किस आंदोलन को भूल माना? तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन को भूल माना है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे महात्मा गांधी ने अपना पहला उपवास जो है ये किस आंदोलन के दौरान रखा था? खेरा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन या अहमदाबाद मिल हड़ताल होगा? तो महात्मा गांधी ने अपना पहला उपवास किस आंदोलन के दौरान रखे थे? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान रखे थे। ऑप्शन डी सही जवाब है यहाँ पे, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।